ये कहानी संसाधन प्रबंधन, सादगी और राष्ट्रीय निवेश के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि एक कुशल वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर केवल बड़े नोटों का हिसाब नहीं रखता, बल्कि वो देश के सिक्कों और पसीने की कीमत भी जानता है। शीर्षक: वित्त मंत्री और विदेशी चमक का त्याग। अध्याय 1: चकाचौंध की मांग। देश में एक नया चलन शुरू हुआ। बड़े अधिकारी और संपन्न लोग विदेशों से आने वाली लग्जरी कारों, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे पागल थे। डॉलर की मांग बढ़ रही थी और देश का पैसा तेजी से बाहर जा रहा था। विदेशी कंपनियों ने वित्त मंत्री पर दबाव बनाना शुरू किया कि वे आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी कम करें, ताकि वे अपना बाजार और फैला सकें। अध्याय 2: सादगी का संदेश। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सबने सोचा कि वे कोई नया टैक्स लगाएंगे, लेकिन वित्त मंत्री ने अपनी कलाई दिखाई, जिस पर एक साधारण स्वदेशी घड़ी बंधी थी। उन्होंने कहा, ये घड़ी समय वही बताती है जो करोड़ों की विदेशी घड़ी बताती है, लेकिन इसे बनाने वाले हाथ मेरे अपने देश के एक छोटे कारीगर के हैं। उन्होंने घोषणा की कि वे विलासिता, लग्जरी की चीजों पर टैक्स कम नहीं करेंगे, बल्कि उस पैसे का उपयोग गांव के छोटे उद्योगों को ब्याज मुक्त ऋण देने में करेंगे। अध्याय 3: पैसे का सही मोड़। जब अमीर लोगों ने शोर मचाया, तो वित्त मंत्री ने उन्हें आंकड़ों के साथ समझाया। जब आप एक विदेशी कार खरीदते हैं, तो आप एक विदेशी मजदूर के घर का चूल्हा जलाते हैं, लेकिन जब आप स्वदेशी चीजों को अपनाते हैं, तो आप अपने देश के बेरोजगार युवा को मालिक बनाते हैं। उन्होंने देश के बड़े उद्योगपतियों को बुलाया और कहा, आप विदेशों से तकनीक लाओ, हम आपको जमीन और बिजली सस्ती देंगे, लेकिन सामान यही बनेगा। अध्याय 4: आर्थिक स्वावलंबन। कुछ ही वर्षों में देश का इंपोर्ट बिल गिर गया और एक्सपोर्ट, निर्यात कई गुना बढ़ गया। जिस पैसे से पहले लोग विदेश में छुट्टियां मनाते थे, अब उसी पैसे से देश में नए स्टार्टअप और कारखाने खुल रहे थे। वित्त मंत्री ने साबित कर दिया कि कंजूसी और मितव्ययिता, थ्रिफ्ट में बहुत बड़ा अंतर है। एक देश तब अमीर नहीं बनता जब वो अमीर दिखने की कोशिश करता है, बल्कि तब बनता है जब वो अपनी पूंजी को खुद में निवेश